हेलो एवरीवन। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्योति's व्लॉग में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मसूरी टू धनौल्टी। आज हम घूमने वाले हैं मसूरी बट्टा फॉल और नेक्स्ट डे एनिवर्सरी वाले डे हम जाएंगे धनौल्टी माता रानी के दर्शन के लिए, सुरकंडा देवी माँ। ये था मसूरी का बस स्टॉप। यहाँ से हमने पकड़ ली बस और पहुँच गए बट्टा फॉल। आप लोग ऐसी गलती मत करना, आप लोग आए तो स्कूटी बुक करना, क्योंकि बस वाले ने हमें ट्रॉली के स्टॉप से पहले ही उतार दिया था और हमें चलना पड़ा वहाँ से नीचे पैदल। मैं पहन के आई थी हील्स। मैं हो गई थी परेशान, मैंने हील्स निकाली और कुछ दूर तक पैदल चली नंगे पैर। हम पहुँच गए थे बट्टा फॉल। बट्टा फॉल कुछ ऊपर से इस तरह का दिखाई देता है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, बैठ सकते हैं। बट्टा फॉल के एंट्री गेट पे ही आपको टिकट लेना होता है, एंट्री टिकट होता है वो। आई थिंक 40 रुपीज़ का टिकट था पर पर्सन, और यहाँ से हमने टिकट परचेज़ किया और पहुँच गए बट्टा फॉल। ये बट्टा फॉल की सबसे खूबसूरत जगह मुझे लगी। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट था पानी के बीच में, वहाँ बैठ के आप अपना ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी कर सकते हैं। म्यूज़िक चल ही रहा था, साथ में फॉल आप देख रहे हैं, वाटरफॉल, सीटिंग अरेंजमेंट। हम गए पहले सीधा नीचे पूल की साइड। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रेन डांस का या फिर पूल बाथ का। तो हमने चूज़ किया पूल बाथ। हम पूल में गए बाथिंग के लिए और हमने पूल बाथ एंजॉय किया। बच्चों के लिए बोटिंग का भी सिस्टम था, यहाँ पे बच्चों का बोटिंग करा सकते हो। एक आर्टिफिशियल लेक टाइप थी बनी हुई जिसमें कुछ बोट्स थी। बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, उनके पेरेंट्स भी एंजॉय कर रहे थे यहाँ बोटिंग का, लेकिन हमने एंजॉय किया पूल। पतिदेव तो पानी को देख के खुश हो गए, लगा दी उन्होंने जंप। लेकिन मैं साइड में बैठ के सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ही पानी से बहुत डर लगता है, सीरियसली। सेम डिट्टो मेरा बेटा, उसको एक अंकल आंटी इतना फोर्स कर रहे थे, बेटा आ जा आ जा। उसके पापा ने भी फोर्स किया, बट वो बोला नहीं मुझे ठंड लग रही है, मुझे डर लग रहा है ना मेरा बेटा आखिरकार। वहाँ पर जाएगा ही नहीं, गया बुलाने अंदर। फिर मेरे हस्बैंड ने फोर्स करना स्टार्ट किया मुझे, आ जाओ नहा लो, अंदर आओ, उधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, बहुत बोले। मैं काफ़ी टाइम तक वेट करती रही, फिर आखिरकार मैं भी चली गई उनके फोर्स करने पे। लेकिन उन्होंने दिया मुझे धोखा और लगवा दी मेरी 2-3 बार पानी में डुबकियाँ, और मेरे नाक में और कान में चला गया भाई साहब पानी, और मेरे होने लगा सिर में बहुत दर्द। पूरा दिन मेरे सिर का दर्द नहीं निकला, मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। इसके बाद मैं पानी के अंदर नहीं की, मैं तो बाहर ही बैठ गई, भाई तुम नहाओ, मेरे को तो नहाना ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन था वहाँ रेन डांस का, आप रेन डांस के लिए भी जा सकते हैं। लोग वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे, ना वहाँ डूबने की चिंता, ना नाक कान में पानी जाने। भट्टा फॉल से हम निकल आए और पहुंच गए अपने होटल।
वहाँ से फिर नेक्स्ट डे हम निकले धनौल्टी सुरकंडा देवी माँ के दर्शन के लिए, क्योंकि इस दिन हमारी एनिवर्सरी और हमारे बेटे का बर्थडे होता है सेम डे 22 जून। ये रास्ते में बहुत ही सुंदर व्यू में देखने को मिला, तो मैंने हस्बैंड से बोला बाइक रोको, व्यू देखना है मुझे। और यहाँ हमने कुछ रील्स बनाई, फ़ोटो क्लिक किए। बहुत ही प्यारी जगह थी ये, बहुत ही प्यारा व्यू था। हिल्स प्लस क्लाउड्स प्लस फॉग प्लस ट्रीज़, नेचर, सबका कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था, बट हमें जाना था माता रानी के दर्शन के लिए। हम पहुँच गए और यहाँ मेरा बेटा बहुत खुश हुआ। यहाँ से चढ़ाई थी तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर। चलते चलते हम बहुत थक गए थे, बीच में रेस्ट ले लेके हम चले, बट फिर भी थक गए थे। हमें नीचे से ऊपर माँ सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए 1 घंटा लगभग चलना पड़ा। ये शॉर्टकट था, हमने शॉर्टकट भी यूज़ किया, फिर भी हम 1 घंटे में ऊपर पहुँचे। हमसे अच्छी चढ़ाई तो हमारे बेटे ने ही की, वो थका ही नहीं कहीं भी, बहुत खुश था वो। और फिर हम पहुँचे माँ सुरकंडा देवी जी के दर्शन के लिए। हम पहुँच चुके थे। मेरा बेटा रास्ते में जितने भी मंदिर मिल रहे थे उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हुआ जा रहा था। और ये था व्यू, जिस व्यू के लिए माँ सुरकंडा देवी का मंदिर फेमस है, ये वो व्यू था। यहाँ से हिमालय पर्वत दिखाई देता है, बट जिस दिन हम गए उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, इसलिए क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे, हमें हिमालय दिखा ही नहीं। बट मंदिर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत मंदिर है कि आप यहाँ जाओगे तो आपका मन ही नहीं होगा नीचे आने का। पूजा के टाइम पे शाम के समय वहाँ पे ढोल बज रहा था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई थी। फिर वहाँ से हम उतर आए नीचे मसूरी, अपने होटल आए, क्योंकि हमें करना था बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। मेरा बेटा बार बार बोल रहा था मेरा केक कब कटिंग होगा, कब मैं 5 इयर्स का होऊंगा। एक्चुअली उसको ये लगता है कि केक कटिंग होने पर ही हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करते हैं। तो हमने उसके कहने पे केक लिया, रूम में गए और हमने केक कटिंग की। ये हमारी 6th वेडिंग एनिवर्सरी थी और हमारे बेटे का 5th बर्थडे। ये हमारे लिए बहुत स्पेशल डे होता है, क्योंकि सेम डे हमारा बेटा आया था हमारी लाइफ में। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी हॉस्पिटल में सेलिब्रेट हुई थी, सेम डे मेरा बेटा हुआ था 22 जून को। हमारा बेटा भगवान की तरफ से हमें दिया हुआ फर्स्ट एनिवर्सरी का सबसे खूबसूरत और अनमोल तोहफ़ा है। हम बहुत लक्की हैं कि हमें फर्स्ट एनिवर्सरी पर सेम डे बेटा हो गया। बेटा है बेटी इट्स नॉट मैटर, बट भगवान ने हमें औलाद दी सेम डे। हम बहुत लक्की हैं। आपको हमारी फैमिली कैसी लगी, मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।